Students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we'll revise our next poem, that is A Tiger in the Zoo, poem 3 by Leslie Norris. If we talk about the central idea of this poem, then the poem A Tiger in the Zoo is written by Leslie Norris. In this poem, the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. The tiger is in the cage and the poet is here expressing the mental condition of that tiger. And he compares the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habitat. Okay, here he compares the life of a tiger in the zoo, okay, with its life in its natural habitat. The poet here conveys an important message that the wild animals should be left in their natural habitat. Okay, in this poem he highlights the contrast between freedom and captivity. He very impressively shows us how love and for freedom is natural instinct of every living being. यहाँ पर पोएट क्या बताना चाह रहे हैं कि एक जो है टाइगर है उसको केज में रखा गया है और उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और वो कंपेयर करता है अपनी जो लाइफ है, ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू विद इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. आप देखो कि पोयम जो है दोनों पार्ट इसमें दिखाया गया है कि एक टाइगर अगर जू में है तो वो कैसा महसूस करता है और जो एक टाइगर है वो अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है तो वो कैसा महसूस करता है. ठीक है, नेचुरल हैबिटेट मीन्स जंगल में है. ठीक है, और यहाँ पर पोएट जो है ये इंपॉर्टेंट मैसेज भी कन्वे करता है कि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रखना चाहिए वाइल्ड लाइफ को. और पोएम में वो ये भी मतलब कि वो भी ये दिखाता है, कंट्रास्ट शो करता है बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी. कि फ्रीडम और कैप्टिविटी में क्या अंतर है, क्या महसूस होता है, इस चीज़ को भी पोएट ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है. और उसने ये भी दिखाया है कि किस तरीके से फ्रीडम के प्रति हमारा जो लव है कि हमें फ्रीडम चाहिए और वो कितना स्वाभाविक है ह्यूमन बीइंग में. ये सारी चीज़ें पोएट ने इसमें प्रेजेंट करी हैं. नाउ वी विल गो थ्रू द स्टैंजा वाइज स्टैंजा. ओके, he stalks in his vivid strips the few steps of his cage. Okay, on pads of velvet quiet in his quiet race. यहाँ पर stalks means here you can see stride to move quietly. Vivid means bright clear. Stripe means long narrow lands. And pads means the soft part under the foot of the tiger. And rage means anger. Now here you can see the meaning. Now we will go through the stanza. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, यानी कि वह जो है विविड मतलब अपने ब्राइट क्लियर जो भी धारीदार उसके बॉडी पे स्ट्रक्चर है उसके साथ वो स्टॉक्स मतलब मूव कर रहा है, चल रहा है. ओके, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज में वो जो है राउंड ले रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है. स्टेप्स मतलब वो जो है इधर उधर चल रहा है. ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, रेस माने एंगर, वो एंगर में है, वो एंगर में है और अपने जो गद्दीदार पैर है, जो पैडेड पैर है, सॉफ्ट पैडेड, वो उनके साथ वहाँ पर मूव कर रहा है, चल रहा है. कौन? टाइगर, केज के अंदर. क्लियर? He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Now you can see here what is the meaning of lurking. Lurking, hiding, sliding, moving, hole, pull. Plump means choppy. Okay, and then ma'am this is video lecture. And now you can see here, here you can see that he should be lurking in shadow. Okay, तो वो यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा है कि वो जो है अंधकार की तरफ, छाँव की तरफ ही लर्किंग कर रहा है, मतलब देख रहा है. ठीक है, वो अपने आप को छुपा रहा है उसमें. एंड देन स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो जो वहाँ पर जो ग्रास है वहाँ पर वो स्लाइड कर रहा है. नियर द वाटर होल, वहाँ पर एक पानी आने का वहाँ पर सोर्स है, वहाँ पर है. ये जो है नेचुरल जो हैबिटेट है जो टाइगर की, जहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड एरिया है, जो जंगल है, वहाँ पे अब एक्सप्लेन कर रहा है पोएट कि टाइगर वहाँ पर है. तो वो शैडो में जो है, शैडो में से झाँक रहा है, देख रहा है, स्लाइड कर रहा है, जो घास है वहाँ पर लंबी लंबी उनके थ्रू वो स्लाइड कर रहा है. वाटर होल है वहाँ पे जहाँ पर प्लम्प डियर जो है वो आते हैं, निकलते हैं, वहाँ से पास होते हैं, तो वहाँ पर छुप करके वो उन सब चीज़ों को टाइगर देख रहा है. अब जो है यहाँ पर सेकेंड स्टेंजे में ये नेचुरल हैबिटेट जो है टाइगर का वो एक्सप्लेन किया हुआ है. क्लियर क्लास? फिर इसके बाद देखिए थर्ड स्टेंजा. ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज. ओके, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village.
अब यहाँ पर ये बता रहा है स्नर्लिंग मीन्स टू मेक एन एंग्री एंड वियरिंग साउंड, bearing means showing, fangs means two long sharp teeth at the front of the mouths of some animal, ठीक है ना। फैंग्स जो होते हैं एक तरीके के शार्प टेथ होते हैं। टेरराइजिंग मतलब डराना, ठीक है, थ्रेटन करना, डराना। तब यहाँ पर ये बता रहे हैं हम, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, कि वह जंगल की एज पे किनारे किनारे पर जो है वो घूम रहा है, मूव कर रहा है। स्नर्लिंग टू मेक एन एंग्री एंड एक तरीके से वो जो है वहाँ पर मूव कर रहा है। स्नर्लिंग, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज, ओके, एट द जंगल्स है, जंगल के किनारे जो भी घर है उनकी तरफ वो देख करके गुस्से में देख रहा है, उनको वार्निंग दे रहा है, गुर्रा रहा है, ठीक है। बियरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज, और अपने जो है वाइट फैंक्स टू लॉन्ग शार्प टीथ जो होते हैं वो उनको शो करता है और अपने पंजों को शो करता है, और टेरराइजिंग द विलेज, और उनको वो वहाँ पर डराता है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अगर ये वाइल्ड मतलब टाइगर है और इस तरीके से ये जो है वहाँ पर घूम रहा है, इंजॉय कर रहा है, किस तरीके से ये जंगल में जा रहा है, आ रहा है, तो वो वहाँ पर फ्री है, हर चीज़ को करने के लिए फ्री है। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज, वो जो है इधर उधर हाउसेज में घूम रहा है, सारी चीज़ें वहाँ पर वो कर रहा है, ठीक है। ओके क्लास, नाउ देन यू कैन सी हियर कि वो अगर नेचुरल हैबिटेट में है तो वो अपनी सारी एक्टिविटी कर रहा है। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज, वो जो है हाउसेज के इधर उधर मतलब स्नर्ल कर रहा है, गुस्से में घुरा रहा है, वॉर्न कर रहा है, एक तरीके की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एट द जंगल्स है, जंगल के किनारे पर भी वो जो घर बने हुए हैं वहाँ पर जाता है। बियरिंग इज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज, अपने टीथ वगैरह को शो करता है, और वहाँ के जो विलेजर्स हैं उनको टेरराइज, डराता है, उनको थ्रेटन करता है। अब आप फोर्थ स्टेंजो में देखेंगे, बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल। अब यहाँ वापस से यहाँ पर जो पोएट एक्सप्रेस कर रहा है उसकी उस जेल वाली लाइफ को, उसकी उस केज वाली लाइफ को, जहाँ पर वो केज में है। फर्स्ट स्टेंजे में केज में था, सेकंड और थर्ड स्टेंजे में पोएट ने डिस्क्राइब किया है उसको जंगल में, और फोर्थ स्टेंजे में आप दोबारा देख सकते हैं कि वो केज में है, और यहाँ पर वो कंक्रीट सेल में लॉक्ड है, जहाँ से वो बाहर नहीं आ सकता। कंक्रीट सेल मतलब यहाँ पे एक अनप्लीजेंट केस के लिए वर्ड यूज हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, जो भी उसकी कैपेसिटी, वो बार्स के जो है पीछे ही है। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, यानी कि जो उसकी पावर है, जो भी वो कर सकता था वो सब जो है अभी पीछे है, वो सामने नहीं प्रदर्शित कर सकता, वो सामने अपने आप को शो नहीं कर सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो केज में ही चक्कर काट रहा है, मूव कर रहा है, उसकी लेंथ में चल रहा है। स्टॉकिंग मूविंग स्लोली वेरी क्वाइटली इन अ थ्रेटनिंग वे, चुपचाप से गुस्से में वो मूव कर रहा है। विजिटर्स को वो इग्नोर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, जो लोग उसको आ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं या जो बोल रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा, वो अपना चुपचाप से मूव कर रहा है। यानी कि अगर वो केज में है तो उसकी स्ट्रेंथ को हमने केज में कैप्चर कर रखा है, बंद कर रखा है, और अगर वो केज के बाहर है तो हमें उसकी स्ट्रेंथ दिखती है। तो ये कहने का मतलब है कि अगर वो, और पोएट ये भी कह रहा है कि हमें वाइल्ड लाइफ को इस तरीके से केज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस केज में हम उसकी स्ट्रेंथ को कैप्चर कर लेते हैं, रोक लेते हैं, और फ्रीडम उनके मन में भी है कि हमें फ्रीडम चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब वो दोबारा पोएट यहाँ पर अभी फिर एक्सप्रेस कर रहा है कि वो जो है लास्ट वॉइस सुनता है रात में, कौन, टाइगर, अपने केज से जो रात की आखिरी आवाज़ है वो सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स, कार को आते जाते हुए सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी आंखों से वो उस ब्रिलियंट स्टार को, जो चमचमाते चमकीले जो हैं स्टार्स हैं, उनको देखता है। पेट्रोलिंग टू गो अराउंड एन एरिया रेगुलर टाइम्स टू चेक दैट इट इज़ सेफ, यानी कि जो चक्कर काटते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पर वो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनता है, ऊपर देखता है, स्टार्स को देखता है, और इस तरीके से वो अपना समय बिताता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम टाइगर को छोड़ देते हैं उसकी वाइल्ड लाइफ में, उसके जंगल में, तो वो अपने मन से जो है मूव करता है, घूमता है, लोगों को थ्रेटन कर सकता है, अपने टीथ शो कर उनको डरा सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। बट हियर इन द केस ही कांट डू एनीथिंग बिकॉज द स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द bars that is captured. Okay class, thank you, have a nice day. If you have any kind of doubt, then we will discuss it in our live class. Okay, thank you, have a nice day.